और चलिए शुरू करते हैं झारखंड प्राइम का। प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है जिसमें रांची मेन रोड हिंसा और साथ ही त्रिकुट पहाड़ी रोपवे हादसे की जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही गई। बता दें कि 10 अप्रैल 2022 को देवघर जिला में त्रिकोट पहाड़ी पर रोपवे की दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की थी। समिति को 2 महीने में जांच प्रतिवेदन समर्पित करना था और इसी की तरह ही रांची में 10 जून 2022 को सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस फायरिंग की घटना घटित हुई थी। उस घटना की रिपोर्ट भी 2 महीने में देनी थी, लेकिन दोनों घटनाओं के संबंध में अभी तक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं दी गई है। तो राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा है और मेन रोड हिंसा का जिक्र किया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग है। संजीदा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महामहिम को संजीदा उस वक्त भी होना चाहिए जब राज्य का विकास उन्होंने एक पत्र के लिए 2 महीना ठप कर दिया था। तो स्वाभाविक तौर पे अगर महामहिम उस वक्त भी अगर संजीदा होते तो हमें लगता है कि मीडिया की सुर्खियां इतना नहीं बनती। तो महामहिम अगर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं तब तो ये अलग बात है, लेकिन अगर महामहिम संजीदा है तो हमें लगता है कि उसका फलाफल, उसका प्रतिफल भी मिलेगा। लेकिन चूंकि अब महामहिम सिर्फ रिपोर्ट ही मांग रहे हैं, रिपोर्ट वो देने का भी काम करें तो थोड़ा लगता है कि बात बनेगी। देखिए, देवघर में जो त्रिकुट में रोपवे हादसा हुआ था उसकी जांच की गति इतनी धीमी है कि अब परिजनों को यह लगने लगा है कि राज्य सरकार के रहते न्याय नहीं मिलेगा। एक तो वो मामला था और दूसरा 10 जून 2022 को जो मेन रोड में घटना हुई थी, धार्मिक स्थल पर हमला किया गया, लोगों के द्वारा मूर्तियां तोड़ने की कोशिश की गई। तो उस संदर्भ में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान दिया और हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है राज्य सरकार जिस दिशा में जांच और जिस तरीके से जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने भी यह जानना चाहा कि एसएसपी का ट्रांसफर क्यों किया गया अकारण। उसके अलावा जो पोस्टर्स लगाए गए थे, जो लोग शामिल थे उस घटना में, उनका पोस्टर अचानक क्यों हटाया गया, किसके आदेश से हटाया गया, ये सारी चीजें अभी तक अस्पष्ट है। गिरिडीह की 2 टीएमटी कंपनी मोंगिया स्टील और साथ ही सलूजा स्टील के साथ लाल फेरों में इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई अभी भी जारी है। 3 दिनों में इनकम टैक्स के 70 से अधिक अधिकारियों की टीम तीनों औद्योगिक इकाइयों के सभी ठिकानों में सारे दस्तावेजों और कंप्यूटर को खंगाल रही है। वहीं 2 दिनों की कार्रवाई में मोंगिया और साथ ही सलूजा स्टील समूह समेत लाल फेरे में 3.5 करोड़ नकद बरामद किए गए। साथ ही मोबाइल फोन को जब्त कर अधिकारी डेटा खंगालने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं जगह जगह बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बयान की निंदा करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने बोकारो के सुभाष चौक के पास बिलावल का पुतला फूंका और बिलावल में माफी मांगने को कहा है कि बिलावल जो उन्होंने टिप्पणी की है प्रधानमंत्री मोदी पर, उसके लिए वो माफी मांगे। जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा बिलावल भुट्टो जी द्वारा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तुलना वो ओसामा बिन लादेन के साथ करने का फिर से बयान जिसको बोलते हैं वो उन्होंने दिया है। आज पूरा विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और जिस तरह से भारत पूरे विश्व का आज बैठक का नेतृत्व कर रहा है, इन सभी चीजों से परेशान होकर पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान है। और एक आतंकवादी देश अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पाकिस्तान को पूरी तरह से आतंकवादी देश विश्व स्तर पर उनको एक पहचान आज के डेट में पाकिस्तान का को आतंकवादी देश के रूप में और अपने भारत सभी को लेकर के चलने में विश्वास रखते और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से विश्व आज चल पड़ा है। और इनसे परेशान होकर के पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो जिन्होंने बयान दिया उसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा बोकारो जिला अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसी सूर्या जी के आह्वान पर हम सभी ने आज बोकारो जिला में आज पुतला दहन किया है और जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा उग्र विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी। बोकारो के आरपीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और ऐसी बोगी में बैठकर बैग में भरकर घटना बताया जा रहा है कि पटना ले जा रहे थे और 5 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि शराब तस्कर पटना इस्लामपुर ट्रेन में तोलेन और साथ ही मुरी की शराब की खेप बैग में भरकर पटना पहुंचाने का काम करते थे और जहां पटना में मौजूद अवैध शराब कारोबारी इस शराब के बिहार में खपाने का काम करते थे और
एसटीएफ की बोकारो की टीम ने बोकारो रेलवे स्टेशन में एक और ट्रॉली बैग और साथ ही पिट्ठू बैग में 218 बोतल शराब जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 1,15,000 है। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से 70 लोगों की मौत के बाद झारखंड बिहार से सटे हुए सीमावर्ती ट्रेन रोड मार्ग पर गहन चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। शाम को स्कॉट पार्टी के इंचार्ज एएसआई एसके सिंह मेरे को ओवर फ़ोन इन्फॉर्म किए कि कुछ सस्पेक्टेड बैग्स में और कुछ लोग सस्पेक्टेड AC2 टायर में पटना इस्लामपुर ट्रेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और उनको डाउट है कि इसके अंदर शराब हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका घेराबंदी किया। बोकारो स्टेशन आने पे हम लोगों ने चेक किया और 5 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया। वो सब AC A1 कोच में ट्रैवल कर रहे थे और जब उनका बैग चेक किया गया तो बैग में से करीब 1,14,500 रुपये का शराब का बोतल बरामद हुआ। जमशेदपुर महानगर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र राज्यपाल के नाम सौंपा गया और इस संबंध में जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि किसी खास नेता के दबाव में आकर पुलिस बीजेपी नेता के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही है। बीजेपी नेता की गैर मौजूदगी में स्थानीय पुलिस आधी रात को उनके घर पहुंचती है और घर के दरवाजे पर धक्का देकर उन्हें ढूंढती है, जो असंवैधानिक है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। सामाजिक व्यक्ति और एक आपराधिक पेशेवर आपराधिक व्यक्ति में अंतर होना चाहिए। दोनों के गिरफ्तारी का तरीका अलग होना चाहिए। विकास जी के यहाँ जो पुलिस की टीम गई थी, किसी पेशेवर अपराधी को जिस प्रकार से गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाती है, उस प्रकार का उन लोगों ने छापामारी करने का काम किया। विकास जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं। आए दिन पुलिस प्रशासन और पब्लिक से उनका इंटरेक्शन होता है। पुलिस अगर चाहती तो उनको कहीं पर भी वो गिरफ्तार कर सकती थी। रात के 12:30 बजे क्यों उनके घर गई पुलिस? और इस प्रकार से एक पेशेवर अपराधी की तरह 25-30 पुलिस के जवान उनके घर को घेर लिया, उनके फ्लैट को घेर लिया। उनकी धर्मपत्नी और बच्चे अकेले थे। आज हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उपायुक्त महोदय से भी हम लोगों ने अपने विरोध को बताया है और आगे हम लोग फिर देखते हैं। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता युवक का एक झाड़ी में शव बरामद हुआ और युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूचना मिली कि जयनगर जोरिया के पास एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इसके आलोक में पेट्रोलिंग गाड़ी को भेजा गया, जिसके बाद उसके शव के बॉडी से चेक करने पर कुछ आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें उनका रेलवे के स्वास्थ्य कर्मचारी प्रतीत हो रहे हैं। हेलो, क्या लग रहा था? हाँ, अभी जांच चल रही है। कोयला मंत्रालय के सचिव अमृतलाल मीणा धनबाद दौरे पर रहे, जहां उन्होंने BCCL कोसुंडा के क्षेत्र के एना परियोजना और आरके ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल के साथ साथ आनंद प्रसाद, MK सिंह, DC संदीप सिंह के साथ ही तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। धनबाद पहुंचे कोयला मंत्रालय के सचिव एना परियोजना का निरीक्षण किया। वर्किंग कंडीशन है उसको देखा है, सेफ्टी की जो व्यवस्था है उसको देखा है और क्या प्लानिंग है आगे कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसकी समीक्षा की है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पर सेफ्टी की फुल प्रूफ अरेंजमेंट है। अंदर में एयर की जो अवेलेबिलिटी है बिल्कुल सफिशिएंट है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत ही सुव्यवस्थित है और तेज़ी से कोयले का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आगे भी अभी सिम 16 में काम हो रहा है, आगे सिम 15 में काम होना है, उसके लिए डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो प्रबंधन यहाँ का बिल्कुल उचित और परफेक्ट है। खबर गिरडी के बेलवाना पंचायत से है, जहां पर कोदेबांक में NREP की ओर से लगभग 99 लाख की लागत से स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर SDM धीरेन्द्र कुमार निर्माणाधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे और निरीक्षण के दौरान SDM को काफी अनियमितता देखने को मिली है। निरीक्षण के दौरान SDM ने कहा कि घटिया तरह से निर्माण किया जा रहा है और निर्माण के बाद दीवार में पानी नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण दीवार में अभी से ही दरारें पड़ने लग गई हैं।
स्टेडियम की अनियमितता को देखते हुए उपायुक्त महोदय को लोगों ने कंप्लेन किया था, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने जांच किया है। प्रथम दृष्टया ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और मिट्टी मिश्रित बालू दिख रहा है और बालू भी जो है वो क्वालिटी फ़र्क नहीं है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें पाई गई हैं उनको हम लोग रिपोर्ट में दर्ज करेंगे, नापी ले ली गई है और जो भी यथेष्ट रिपोर्ट करना होगा निसंकोच रिपोर्ट कर दिया जाएगा। गुणवत्ता प्रथम दृष्टया मैंने बोला ही कि बालू की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ईंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो मेजर चीज़ें होती है बालू, ईंट और सीमेंट डालमिया का है। उसके अब हम कंपोजिशन को ज़रा देखेंगे, उसके बाद उस पर कुछ बोलेंगे। बालू और ईंट की क्वालिटी प्रथम दृष्टया अच्छी नहीं है, कुछ क्रैक्स दिखे हैं, उस पर भी हम लोग अपना कमेंट देंगे। जमशेदपुर में 6 से 8 जनवरी तक 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की ओर से आयोजित किया जाएगा। शिविर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, जिसके लिए संस्था की महिलाएं और साथ ही मारवाड़ी समाज के कई गणमान्य लोगों की ओर से प्रचार प्रसार के लिए अग्रसेन भवन में पोस्टर विमोचन भी किया गया है। निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का कार्यक्रम है जो कि 6, 7 और 8 जनवरी को किया जा रहा है। उसका आज पोस्टर विमोचन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर एंड टेक्नीशियन आ रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार में हम लोग भरपूर पूरा साथ दे रहे हैं। हमारी पूरी टीम है और पूरी सुरभि चला। यहाँ तक कि नॉट ओनली जमशेदपुर से झारखंड से बाहर अब तक उड़ीसा से भी बुकिंग आ चुकी है, चिरकुंडा हुआ आपका, बिहार है आपका, इस तरह से 4-5 स्टेट से यहाँ पर बुकिंग आ चुकी है। हमारी कोशिश ये है कि झारखंड के आसपास के जितने भी हैं वो सब अधिक से अधिक